हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा आज फिर से नया नोटिस जारी किया गया है। और यहाँ आप सभी जान ही रहे थे कि पटना हाई कोर्ट में डबल बेंच में एक मामला चल रहा था अदर स्टेट के महिलाओं के लिए सीटेट में 5% छूट देने का। अब यहाँ बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा इस मामले का निष्पादन कर दिया गया है। और यहाँ देख लीजिए, कहा गया है आज ही यह नोटिस जारी किया गया है 4/11/2024 को। और इसमें कहा गया है कि यहाँ जो बात है कि सीटेट में तो बिहार के महिला को 5% की छूट मिलेगा, अदर स्टेट के महिलाओं को नौकरी से हटाया जाएगा, उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद यह पत्र अभी जारी किया गया है। देख लीजिए यहाँ बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय आदेश। यहाँ देख लीजिए, विषयगत मामले में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या इतना कुमारी चांदनी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में 18/3/2024 को पारित न्यायाधीश के आलोक में आदेश पारित किया जाना है। और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायाधीश के मुख्य कार्यकारी जो अंश है वह यह है। और इसमें शिक्षा विभाग के द्वारा बताया गया है कि यहाँ नंबर 3 मतलब कि यहाँ हमें देता है पावर, मतलब कि हम किसको आरक्षण दें किसको आरक्षण नहीं दें। देख लीजिए, जब यहाँ शुरू होता है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायाधीश के आलोक में आवेदक द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 27/8/2024 एवं दिनांक 29/10/2024 को अभिभाषक कक्ष में सुनवाई की गई। सुनवाई के क्रम में आवेदिका उपस्थित हुई, उन्होंने स्वयं अपना पक्ष रखा। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा यह बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 के तहत 1 to 5 तक के विद्यालयाध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित करते हुए अरवल जिला आवंटित किया गया था। आवेदक का कहना था कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट पेपर 1 में 60% से कम अंक होने के कारण काउंसलिंग को रोक दिया गया। आवेदक का कहना यह भी है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 की विज्ञप्ति के पृष्ठ संख्या 5 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि समान कोटि की महिलाओं के लिए सीटेट में 55% अंक होना आवश्यक है। आवेदिका को 90 अंक से कम अंक प्राप्त है जो 60% से कम है एवं समान महिला अभ्यर्थी कोटि के अंतर्गत निर्धारित योग्यता धारण नहीं करती है। अब देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि आवेदिका, यहाँ सबसे पहले समझिए कि आवेदिका के द्वारा कहा गया कि 5 नंबर जो कॉलम लिखा हुआ है उसमें कहा गया है विज्ञापन में कि महिलाओं के लिए, जनरल की महिलाओं के लिए 55% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अब देखिए, इसमें आवेदिका को जो नंबर आया था वह 90 नंबर से कम है, यानी 60% से कम है एवं समान महिला अभ्यर्थी कोटि के अंतर्गत निर्धारित योग्यता धारण नहीं करती है। आवेदिका के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत करने का मांग किया गया था। यानी कि यहाँ आवेदक के द्वारा कहा गया कि हमें 5% का छूट दिया जाए, क्योंकि विज्ञापन के पारा संख्या 5 में लिखा हुआ है कि जनरल महिलाओं को चाहिए, मतलब कि 55%। अब देखिए, यहाँ आगे कहा जाए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट में से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन किया गया। आवेदिका का निवास स्थान बिहार राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा आहूत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की अधिसूचना से स्पष्ट है कि समान श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। उसी प्रकार समान वर्ग की महिला को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने का पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। अधिसूचना में यह भी अंकित है कि बिहार विद्यालय प्रबंधन राज्य सरकार का आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त कोटि को छूट दे सकेगी। ध्यात हो कि बिहार राज्य के महिलाओं को यहाँ शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण दे है। इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, समान कोटि की महिलाओं को शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के लिए 50% अंक निर्धारित किया गया है। और यह अंक बिहार के लिए है। अदर स्टेट के जो महिला है
उन्हें 60% ही लाना होगा। देख लीजिए यहाँ से शुरू होता है मेन पॉइंट, और यह गजट है जो बिहार सरकार का पक्ष मजबूत कर रही है और हरदम करेगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट में चल जाइए चाहे कहीं चल जाइए। देख लीजिए यहाँ कहा जा रहा है कि समान प्रशासन विभाग द्वारा भी प्रावधानित है कि राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 3/1992 के अधीन राज्य में आरक्षण के लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। देख लीजिए यह जब बिहार का गजट अधिनियम पढ़िएगा तो उसमें स्पष्ट हो जाए, कोई भी यहाँ नियमावली होता है तो गजट से ही होता है, और कहीं भी आरक्षण का लाभ दिया जाता है तो बिहार के मूल निवासियों को ही दिया जाता है, किसी भी राज्य के मूल निवासियों को ही दिया जाता है। अदर स्टेट के महिला को यहाँ 60% लाना ही होगा। यह दूसरा केस है, मतलब कि राज्य में आरक्षण के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा भी नहीं करेंगे। यहाँ इस बात का भी स्पष्टीकरण है, चूँकि आवेदिका बिहार राज्य के बाहर का निवासी है एवं समान श्रेणी के तहत है, जिस कारण उन्हें बिहार राज्य के बाहर के महिला अभ्यर्थी होने के नाते उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु उत्तीर्णांक में 5% का छूट दे नहीं होगा। फलस्वरूप आवेदिका बिहार राज्य में पात्रता में उत्तीर्ण नहीं मानी जा सकती है। यानी कि शिक्षा विभाग का यह जो अधिनियम है बिहार सरकार का, यह मजबूत पक्ष देता है, और यहाँ इसी अधिनियम के चलते बिहार के मूल निवासियों को ही आरक्षण का लाभ दे है। अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को यहाँ 60% लाना ही होगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है 5 फलस्वरूप आवेदिका को यहाँ उपयुक्त बाद के समरूप मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का पत्रांक संख्या इतना 15/5/2024 द्वारा वादी के दावे को अस्वीकृत करते हुए आदेश पारित किया गया है। अतः वर्णित स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या इतना कुमारी चांदनी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार द्वारा 18/3/2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में आवेदनकर्ता के अभ्यावेदन के माध्यम से समर्पित आवेदन के दावे को अस्वीकृत करते हुए मामले को निष्पादित किया जाता है। यानी कि यहाँ इस मामले में भी स्पष्टीकरण दे दिया गया शिक्षा विभाग का, और यहाँ इस मामले का निष्पादन भी कर दिया गया। कहीं इस पर कोई सुनवाई तो होगा, लेकिन पक्ष मजबूत है बिहार सरकार का। देख लीजिए पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा पटना, और किसको पत्र भी भेज दिया गया है तो स्टेट उत्तर प्रदेश गुंजन यहाँ की यहाँ सभी जो भी थे इसमें पिटिशनर, उन्हें यह भेज दिया गया है, और आज ही यह नोटिस जारी किया गया है। यानी कि किसी प्रकार का लाभ बिहार के मूल निवासियों को ही दिया होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ बिहार का यह जो 1992 का गजट है, यही मेन प्रमुख तथ्य है और इसे नकारा नहीं जा सकता है। तो स्पष्ट हो गया कि बिहार के मूल निवासियों को ही यहाँ दिया होगा, कहीं भी चले जाइए इसका कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार के पास, शिक्षा विभाग के पास इसका उचित प्रूफ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।